बच्चे थे तो हमारे टीचर पढ़ाते थे, असफलता केवल यह दिखाती है कि सफलता का प्रयास पूरे दिल से नहीं किया गया, पहली चीज। दूसरी चीज, जितने भी राइट विंग एक्टिविस्ट इंडिया में हैं, उनसे जब चर्चा करोगे तो गाय के बारे में क्या कहना है आपका, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वो शुरू करते हैं गाय हमारे लिए बहुत उपयोगी है, गौमूत्र से लेके गौ दूध तक उत्तम होता है मनुष्य के लिए, वह उपयोग की बात करते हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कि माता है, तब इसका असफल होना जायज दर्शाता है कि जिसकी आप सम्मान की बात करते हैं और दूसरी तरफ उपयोग की बात करते हैं, ये वैसा ही है जैसा हम कहें हमारी माँ हमारे लिए बहुत उपयोगी, वो हमको जन्म दे के दूध पिलाती है, 10-15 साल तक सुरक्षा करती है, उपयोगी है और हमारी माँ है, तब हम माँ का कैसे ख्याल रखें? तो असफलता का कारण ही ये है कि वो उसको उपयोगी समझते हैं। एक वाकया हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे, ऐसा जब पूछा कि 7 वर्ष पहले साउथ के एक धार्मिक गुरु ने गौ रक्षा आंदोलन निकाला और देश के बड़े थिंक टैंक कहे जाने वाले सज्जन जो ऐसे ही एक राष्ट्रीय पार्टी के उच्च पद पर आसीन रहे हैं, उसके संयोजक थे। तो जब उनसे चर्चा हुई तो बोले देखो अभी मुझे समय नहीं है, अभी मुझे गाय के आंदोलन को करना है, इसके बारे में तुमको कुछ कहना हो तो हम चर्चा कर सकते। तब हमने कहा कि ये आंदोलन क्यों कर? बोले गाय हमारी माता है। तो मैंने कहा देखो आपका सम्मान और गाय का सम्मान दोनों ही हम करते हैं, लेकिन मुझे एक चीज बताओ कि गाय माँ है तो आप इसके अंतिम संस्कार को क्या करते हो? गाड़ते हो, जलाते हो, पानी में बहाते हो, खुला छोड़ देते हो गिद्ध और दूसरे पशुओं को खाने के लिए, या इसकी हड्डियों से टूथ पाउडर, टूथपेस्ट बनाने की बात और चमड़े से चप्पल बनाने की बात सोचते हो? बोले नरेंद्र इतना तो हमने नहीं सोचा। मैंने कहा सोच लो फिर आंदोलन में भाग लेना। वो एक अच्छे इंसान रहे हैं, उन्होंने आंदोलन में भाग लिया, पहले ये सोच लो। दूसरा, एक बहुत ही अजीब सी पत्रिका में हमने पढ़ा कि स्त्री और महिला, मतलब जो भी फेमाइन कैरेक्टर हैं, वो अपने सारे संबंधों में कुछ न कुछ दूसरों से आशा रखती है, चाहे पुत्री के रूप में, प्रेमिका के रूप में, पत्नी के रूप में। वह केवल माता की जब स्तर पर काम करती है तभी पुरुष को या स्त्री को देती है। तो उसमें बड़ा कॉरोलरी निकाला कि अगर किसी को चाहिए आपको कुछ तो स्त्री को माता कहो, वो अपने आप तुमको कुछ ना कुछ देगी। तो एक तो सम्मान के कारण कह रहे हैं और एक बदमाशी के कारण कह रहे हैं कि माता जी कहो तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, आप बहन जी कहोगे तो आपको कुछ गिफ्ट करना पड़ेगा, पुत्री बोलोगे तो कुछ देना पड़ेगा, किसी भी दूसरे संबंध में आपको कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप देना पड़ेगा। जब माता बोलोगे तो उल्टा मिलेगा। तो कुछ सम्मानीय लोग और कुछ बदमाश लोग दोनों ने इसके प्रयोग किए। आज हालत ये है कि बहुत सारे राइट विंग महिलाओं को माता जी बोलते बिना ये सोचे कि उनका अंतिम संस्कार कैसे करेंगे मरने पे, और जीते जी उनका सम्मान कैसे करें। वो चाहते हैं कि उनका वोट मिल जाए, उनका आशीर्वाद मिल जाए, और फैमिली में महिलाओं की चलती है तो अपने बच्चों और पतियों को भी परिवर्तित करके हमको वोट दिलाएं। बड़े दुर्भाग्य की बात है और ये पूरी दुनिया में चलता है। तो मातृशक्ति का जो अपमान हो रहा है, इसका एक मुख्य कारण है कि हमने उसको उपयोग की वस्तु समझ लिया या हम उसको उपयोगी मानने लगे, और यही मुख्य कारण है कि जितने आंदोलन असफल हुए हैं या इतने आंदोलनों के बाद भी चीजें खराब हुई। तीसरा चीज जो महत्वपूर्ण है, कुछ राइट विंग आंदोलनकारियों से जब हमने पूछा कि तुम आंदोलन क्यों करते हो और इतने गंभीर विषयों को क्यों उठाते हो, तो बोले देखो जिस विषय पे भावनात्मक संदेश पहुंचाया जा सके, जिस पे भावनाओं को उठाया जा सके, जिस पे लोगों को एकत्रित किया जा सके, भाषण किया जा सके, जिस पे कुछ विरोध भी लोग मिले जिससे हमारा प्रचार बढ़े, और कुछ हो जाए
तो अच्छी बात है। तो ऐसी एक स्ट्रेटेजी कुछ राइट विंग ग्रुप्स ने बनाई। उसको फिर से कहूँगा कि चुनाव जीतने के लिए ऐसा एजेंडा बनाना जरूरी है जो कम्युनिस्ट, कांग्रेस और दूसरी लेफ्ट विंग या सेंटर से अलग थलग लगे, जिसमें भावनात्मक उजागर हो, भावनाओं को उछाला जा सके, जिस पर अच्छा भाषण दिया जा सके, जिस पे कुछ विरोध हो जिससे प्रचार बढ़े, और कुछ कर सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकें तो चलेगा। ऐसा एजेंडा बनाया गया। तब ऐसी हालत होना और उसमें डिटोरेशन होना संभव है ही, और यही मुख्य कारण है कि इनकी फेल। अगर हमको करना है और हम सोचते हैं तो एक स्वच्छ संवाद जरूरी है। संवाद ही काफी होगा, क्योंकि लोग इतने समझदार हैं, चाहे वो स्कूल जाते हों ना जाते हों, कि वह अपने निर्णय पे आएंगे। तब हमको करना नहीं होगा, चीजें स्वतः ही होंगी।